सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेज में। आज है 19 सितंबर, तो 18 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं। जो आने वाले विभिन्न एग्ज़ाम जैसे कि BPSC टीचर, SSC, UPLT टीचर, UPSI, रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें, ये केवल करंट अफेयर्स ही नहीं होता है बल्कि स्टैटिक जीके भी शामिल होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे। बीच में छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति M सुंदर किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने? पहला है अरुणाचल प्रदेश, B है मणिपुर, C है नागालैंड, D है असम। तो जो M सुंदर हैं बेसिकली वो बने हैं मणिपुर राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर B, मणिपुर। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में जो विधानसभा की सीटें हैं वो टोटल विधानसभा की सीटें हैं 60। दूसरी बात है, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो कोई नहीं है, क्योंकि मणिपुर में जब हिंसा हुई थी तो उसके चलते मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो ये लगा है आपका 352। हम बात करें राज्यपाल की, तो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो है मणिपुर के राज्यपाल हैं। मणिपुर में हम बात करें तो एक झील पाई जाती है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। वो झील है लोकटक झील। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। इसकी खासियत ये है कि ये पूर्वोत्तर भारत की जो है सबसे मीठी झील है, यानी ये सबसे मीठी झील है पूर्वोत्तर भारत की। एक चीज़ और याद रखिएगा, मणिपुर में जो है एक नेशनल पार्क पाया जाता है, वो पाया जाता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में पाया जाता है। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन बनेगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ, किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है लोकटक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? पहला है भारत, B है जापान, C है फ्रांस और D है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत, आंसर नंबर A। अब हम बात कर रहे हैं भारत की। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि इसकी राजधानी कब बनाई गई थी, यानी दिल्ली। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है 1911 में भारत की राजधानी बनी। 1911 में भारत की राजधानी बनी। उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और किसके शासनकाल में? उस समय ब्रिटेन का जो शासन था वो था किंग जॉर्ज पंचम। और उद्घाटन जो इसकी राजधानी की थी वो की थी 1931 में। लॉर्ड इरविन ने जो है लॉर्ड इरविन ने 1931 में दिल्ली की राजधानी को आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया था। तो इतनी बात याद रखिएगा, दिल्ली कब राजधानी बनी? 1911 में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो वो था किंग जॉर्ज पंचम।
और दिल्ली आधिकारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ 1931 में लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? पहला है 13 सितंबर, बी है 14 सितंबर, सी है 15 सितंबर, डी है 16 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2007 में। 2007 में जो UNGA है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी संयुक्त राष्ट्र सामान्य जनरल असेंबली बोलते हैं। अब जनरल असेंबली, और पहला कब मनाया गया था? वो मनाया था 2008 में, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी 2025 में किसने महिलाओं के 57 किलो भार में स्वर्ण पदक अपने नाम किया? पहला है निकाहत जरीन, बी है जैस्मिन लैम्बोरिया, सी है समीरा रानी, डी है जमुन बोर गोहेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैस्मिन लैम्बोरिया ने जो है विश्व मुक्केबाजी 2025 में महिलाओं के 57 किलोग्राम में भार में स्वर्ण पदक जीता। अब ये विश्व मुक्केबाजी हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपका पोलैंड में हुआ था। पोलैंड है कहाँ पे? ये है आपका हंगरी में, सॉरी पोलैंड में हुआ था, ये हंगरी नहीं है, पोलैंड में हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये विश्व मुक्केबाजी हुई थी कहाँ आपकी? ये हुई थी आपकी लिवरपूल में आयोजन हुआ था। पोलैंड में आयोजन नहीं हुआ था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये हुआ था आपका आयोजन लिवरपूल में, और लिवरपूल है कहाँ? ये है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में स्थित है। और जो हराया था जैस्मिन लैम्बोरिया ने हराया था पोलैंड की, बताना चाहिए था पोलैंड की जो है जूलिया शेरोमोटा को हराया था, तो हम आपको बता दें कि विश्व मुक्केबाजी 2025 का आयोजन लिवरपूल यूके में हुआ था, ना कि पोलैंड में। तो ये हमसे गलती हो गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहला है पटना, बी है बेंगलुरु, सी है कोलकाता और डी है चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता में 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अब हम बात करें कोलकाता की, तो ये आपके पड़ता है पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 294 टोटल विधानसभा की सीट है। हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं CB आनंद बोस जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 2-3 जो है राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, जो हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अक्सर पूछ लिया जाता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त सैन्य नौसैनिक अभ्यास
फ्रीडम रेंज किस देश में शुरू हुआ? पहला है अमेरिका, बी है दक्षिण कोरिया, सी है जापान और डी है भारत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया में फ्रीडम एज अभ्यास हुआ। हम बात करें दक्षिण कोरिया की, तो इसकी जो राजधानी है वो है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है वान। वान जो है दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। आई हुआ कहाँ है फ्रीडम एज? ये हुआ है आपका जो जेजू द्वीप है, जेजू द्वीप जो है दक्षिण कोरिया में है, वहाँ पे आयोजन हो रहा है इसका 15 सितंबर 2025 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? पहला है 17 सितंबर, बी है 16 सितंबर, सी है 15 सितंबर, डी है 14 सितंबर। तो जो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया वो मनाया गया आपका 16 सितंबर को। तो 7 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। इस वर्ष की जो थीम है वो है विज्ञान में वैश्विक कार्रवाई तक। विज्ञान से मतलब थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1994 में। 1994 जो है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। और पहली बार कब मनाया गया? तो मनाया गया आपका पहली बार 16 में मनाया गया। लेकिन इसका जो एक और याद रखना है वो है 1987 में जो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसी के उपलक्ष्य में हस्ताक्षर किए गए थे। तो उसी एक के तहत इसे मनाया जाता है। तो ये पूछ लेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका ओजोन से। और कब लागू हुआ था? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई? पहला है स्वीडन, बी है नॉर्वे, सी है पोलैंड और डी है फिनलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे। अब हम बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और नॉर्वे की जो मुद्रा है वो है नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वेजियन क्रोन जो है नॉर्वे की मुद्रा है। नॉर्वे के बारे में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? तो हो जाएगा आपका नॉर्वे, यानी इसे मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं, का देश, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट। लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो इसी का अर्थ है मध्य रात का देश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम जर्सी के नए स्पॉन्सर कौन बने? यानी जो जर्सी पहनते हैं भारतीय क्रिकेटर के खिलाड़ी, उसका नया स्पॉन्सर कौन करेगा? पहला टोयोटा मोटर्स, बी है अपोलो टायर्स, सी है अडानी ग्रुप, डी है ओप्पो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपोलो टायर्स ने हाल ही में 2.5 वर्ष के लिए लगभग मार्च 2028 तक भारतीय जो है जर्सी की नया स्पॉन्सर बना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? पहला हैक्स, बी है द स्टूडियो, सी है द पिट और डी है एडोलसेंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
द पिट ने 77वें प्राइम टाइम्स एमी पुरस्कार 2025 जीता। तो 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश ने किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बोन ग्लू विकसित किया है? पहला है चीन, बी है भारत, सी है अमेरिका और डी जापान। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, आंसर नंबर ए। हम चीन की बात करें तो चीन की जो मुद्रा है वो है इसकी मुद्रा है रेन मिनबी और इसकी जो राजधानी है वो है चीन की राजधानी बीजिंग। और चीन की जो संसद है वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है चीन की संसद का नाम है। चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो सबको जानता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री अगर पूछ ले तो चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग जो है चीन के प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में रबी अभियान 2025 का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? पहला है बेंगलुरु, बी है चेन्नई, सी है नई दिल्ली और डी है भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी नई दिल्ली में। यहाँ पर एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च किया गया है। संकल्प अभियान जो है लॉन्च किया गया है। बाकी दिल्ली के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी यानी माइक कार्यक्रम में से किस संगठन की पहल है? यानी जो माइक कार्यक्रम है किस संगठन की पहल है? पहला UNDP, बी है UNEP, सी है साइट और डी है WWF। तो जो माइक कार्यक्रम बेसिकली है वो है आपका साइट्स का, आंसर नंबर सी। हम बात करें साइट्स की तो साइट्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि क्या है। तो साइट्स का जो फुल फॉर्म है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये इसकी जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अब साइट्स की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा है कहाँ? वो है स्विट्जरलैंड में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, बी है वनस्पति उद्यान, सी है राष्ट्रीय उद्यान और डी है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वनस्पति उद्यान। अब हम बात करें इन सीटू संरक्षण की, तो इन सीटू का संरक्षण का तात्पर्य होता है कि अगर कोई जानवर या कोई स्पीशीज़ है तो उसको उसी के आवास में रहने दिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए कोई विलुप्त प्रजाति है पौधे की, तो वो जहाँ पे ग्रो कर सकती है वहीं पर अगर इसका ग्रोथ किया जाए तो उसी को कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। वहीं तो इसीलिए जो है वनस्पति इन सीटू नहीं है, क्योंकि इसे बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत किस वर्ष में रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना? पहला 1972,
बी है 1971, सी है 1982 और डी है 1980। तो बात करें भारत की, तो भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। रामसर कन्वेंशन है क्या? यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।